हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीवन का लक्ष्य। हमेशा की तरह आज भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग खुद को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, लोग खुद को बहुत ज़्यादा बदकिस्मत मानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा भी उसमें कमी है तो कहने लगता है कि भगवान मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे साथ न्याय नहीं किया, और वो कोस के अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर लेता है, रोना शुरू कर देता है। लेकिन आज के बाद रोना बंद कर देंगे, खुद को कोसना बंद कर देंगे, खुद को बदकिस्मत मानना बंद कर देंगे, यह मानना शुरू कर देंगे कि मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, भगवान ने मुझे देकर वो अच्छा काम किया है। तो भगवान को आप आज से थैंक्स बोलना शुरू कर देंगे। क्या इस महाभारत के युद्ध में अनेक योद्धाओं ने भाग लिया। उस युद्ध में अधिकतर योद्धाओं के युद्ध करने के पीछे अपने अपने स्वार्थ थे। पांडवों को अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपना राज्य वापस चाहिए था। दुर्योधन को अपना राज्य बचाना था। भीष्म पितामह को अपने राज्य को एक उचित उत्तराधिकारी प्रदान करना था। द्रोणाचार्य को दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी का प्रमाण देना था। परंतु उस युद्ध में एक योद्धा ऐसा मौजूद था, बल्कि मौजूद ही नहीं, एक अहम किरदार में मौजूद था जिसका इस युद्ध में कोई लाभ नहीं था सिवाय नुकसान के, और वे योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण। हालांकि कि दुर्योधन का परम मित्र था, परंतु दुर्योधन का कर्ण की मित्रता में भी स्वार्थ था। लेकिन कर्ण का दुर्योधन की मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं था। महाभारत में जब यह तय हो गया कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है, तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा। तो कर्ण भगवान श्री कृष्ण के पास आया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बातचीत के दौरान पहली बार बताया कि तुम कुंती पुत्र हो और पांडवों का बड़ा भाई हो। इस लिहाज से तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों का साथ देना चाहिए। ये सब सुनने के बाद भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने का ही बात की, जिसका प्रमाण कर्ण ने अपनी मौत को गले लगाकर दिया। अर्जुन के हाथों बाण लगने से कर्ण जब मौत के निकट था, तब भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कई सवाल किए, और सभी सवालों के पीछे एक सवाल था कि मेरा दोष क्या था। तो आइए जानते हैं कर्ण और श्री कृष्ण के इस अद्भुत संवाद और जवाब। तो कर्ण ने कहे, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? फिर कर्ण ने बोले, द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था, क्या यह मेरा दोष था? फिर कर्ण ने कहे, परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं यह सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था, क्या यह मेरा दोष था? फिर कर्ण ने कहे, संयोगवश एक गाय को मेरे बाण लगा तो उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। फिर कर्ण ने बोले, द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। फिर कर्ण ने कहे, माता कुंती ने मुझे अंतिम में मेरा जन्म रहस्य बताया, वह भी तब जब उनके बेटों पर संकट आया, क्या यह मेरा दोष था? फिर कर्ण ने कहे, जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला, क्या यह मेरा दोष था? फिर कर्ण ने कहे, तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने तब कर्ण को दिया ऐसा जवाब और बताया दोष कहाँ है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहे, कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहे, जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहे, जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहे, कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की ध्वनि
सुनते हुए बीता, बल्कि मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे, तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था, और जबकि मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह न मिली, बल्कि मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिनकी चाहत मैं था, अथवा जिन कन्या को मैंने असुरों से बचाया था। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष ठहराया जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बात याद रहे कर्ण, कि हर किसी को जिंदगी चुनौती देती है, जिंदगी किसी के भी साथ अन्याय नहीं करती है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कर्ण, भले ही आपको जीवन में वह सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हो, या आपने अत्यंत अपमान की जिंदगी जी हो, लेकिन यह सही नहीं है कि इन सब चीज़ों के न मिलने से अधर्म की राह पर चल पड़े। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं। तो आज बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।